हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th बिहार बोर्ड का स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से उसका समरी। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जिसमें ओल्ड इंग्लिश में पढ़ाया हूं पूरा डिटेल्स में। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इसका समरी देखेंगे, ओल्ड इंग्लिश का आज हम समरी देखेंगे। समरी देखने के बाद आप 5 नंबर आप फिक्स कर सकते हो आपके परीक्षा के लिए। काफ़ी समय से बिहार बोर्ड का रहा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में समरी 5 नंबर का देता है। वो फ्यूचर इंग्लिश का हो सकता है, मिडिल इंग्लिश का हो सकता है या मॉडर्न इंग्लिश का हो सकता है। आज हम उसी तरह देखेंगे ओल्ड इंग्लिश का समरी, जो आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या ट्रू एंड फॉल्स। इस वीडियो देखने के बाद आप पूरा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और ये आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। इससे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। The Old English period from AD 449 to AD 1066। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा ना 449 एडी से लेकर के 1066 एडी तक रहा। द पीरियड वाज द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब समझते हैं, मतलब इंग्लिश का बचपना था, उसको बचपन कह सकते हैं इंग्लिश का। हम शुरुआत इस भाषा में किए ना कि आप इसको जेम करते हैं, परीक्षा में लिखिएगा 5 नंबर फिक्स है, एकदम आएगा ही आएगा, एकदम इसी तरह ध्यान दीजिएगा। द पीरियड वाज द चाइल्ड ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ओल्ड इंग्लिश को जो बोला जाता है ना, ये बचपना बोला जाता है। उसके शुरुआती दौर था। अब शुरुआती दौर इसलिए था क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड का भाषा जो था वो तो सेलेटिक था। यहाँ पर सेलेटिक था। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 5th सेंचुरी में, अगर ना मालूम हो तो जाके पिछले वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पूरा डिटेल्स पढ़ाए हैं हम। और द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड जो था ना, यहाँ पर उसका जो लैंग्वेज ऑफ चाइल्डहुड, जो बचपना इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ शुरुआती दौर था इंग्लिश का। और उस समय इंग्लिश के पास ना वोकैब था, न ही अल्फ़ाबेट थे, और जो भी था बहुत कम मात्रा में था। अब इंग्लिश का शुरुआती दौर हम बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम चाइल्डहुड के नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखेंगे आगे कि एट द टाइम इंग्लिश वाज प्योरली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मतलब समझते हैं, डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली। अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना तो ये बोली इसको बोलते हैं। यानी जो डायलेक्ट था ना, बोलने का जो तरीका था ओल्ड इंग्लिश में, ये मिलावटी था, मिक्सचर था, एक दूसरे से मिल जाता था। इसका कोई अपना लैंग्वेज नहीं था। ये एक दूसरे से एकदम ना होता है, किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर लाकर जुटाकर फिर मिलाकर फिर बोल दो। माने छोटा बच्चा कभी हिंदी बोलता है, कभी इंग्लिश बोलता है, सब टूटा फटा नहीं बोल देता है। वो सही इसका विकास हुआ शुरुआत दौर में। और ये मिक्सचर जो था ना, ये डिफरेंट अलग अलग डायलेक्ट्स थे। आपको याद होगा ओल्ड इंग्लिश वाज द डायलेक्टिकल। ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ आ सकता है, डायलेक्टिकल यहाँ भरना पड़ेगा। ओल्ड इंग्लिश जो था ना, ये डायलेक्टिकल पर मैंने बोली पर ही, उसका डायलेक्ट्स पर ही निर्भर था। और इसका जो डायलेक्ट्स हुआ करता था वो मिक्सचर हुआ करता था, प्योरली मिक्सचर, एक दूसरे से एकदम बनावटी था। उसके बाद ही हैड 4 डायलेक्ट्स। आपको याद होगा, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि डायलेक्ट्स जो होता है ना 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर ना याद होगा तो चारों जाके पिछले वीडियो में नाम याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव वहां से आता है। इट हैड 4 डायलेक्ट्स, इसका 4 डायलेक्ट्स है। और ध्यान दीजिएगा, इट वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। इस सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज से नहीं बना, अभी मैं बताया था मिक्सचर से बना है। ये ऑब्जेक्टिव यहां से भी बन सकता है, यहां से, कहां से जी, यहां से ही बन सकता है। ये बात दिमाग में रखिएगा आप। कहता इट वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज था ही नहीं इसका। इट ट्रू एंड फॉल्स में भी बिहार बोर्ड पूछ चुका है। द राइटिंग सिस्टम यूज्ड यूनिक अल्फाबेट्स। इसका जो लिखने का जो तरीका था ना, ये यूनिक था। ये भी बात आपको फंसा सकता है। यूनिक अल्फाबेट जो था ना, लिखने का तरीका, ये स्ट्रेट लाइन में लिखा जाता था, सीधी रेखा में लिखा जाता था। आज जिसको हम ए पढ़ते हैं ना, जैसे हम ए इस तरह बोल दिए, ए है ही, ए पढ़ देते हैं। पहले ए का आकार इस तरह नहीं था। बात समझ में आ रहा ना? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर भी जाइए, जाके पिछले वीडियो देख लीजिए। यूनिक अल्फाबेट जो है ना, इसका यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में, और शायद इसलिए
यहाँ भोकेब का शुरुआती दौर जो था ना अच्छा नहीं हुआ। और जब भोकेब ना हो, वर्ड ना हो, वर्ड पावर ना हो, तो फिर उसका लैंग्वेज किसी काम का नहीं रहता है। द ईरा, ईरा का मतलब होता है समय। एक समय ऐसा आया ओल्ड इंग्लिश में जिसको गोल्डन पीरियड बोला गया। अब से पूछा जा सकता है गोल्डन पीरियड क्यों बोला गया, किस समय को गोल्डन पीरियड बोला गया। तो वो समय है किंग्स अल्फ्रेड, एक शासक था। जब इंग्लैंड पर जब शासन किया था उस समय को गोल्डन पीरियड बोला गया, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड इसलिए बोला क्योंकि सबसे बड़ा ये स्कॉलर था इंग्लैंड का उस समय के लिए। और ये विद्वानों को इंग्लैंड के बाहर से, विदेशों से क्या किया, बुलाया अपने देश में और उसको बैठाया। और बैठाने के बाद जितने लैटिन शब्द थे ना, बहुत सारे लैटिन शब्द को ट्रांसलेट करवाया, वेस्ट सेक्शन में करवाया, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाया। इसके बाद इंग्लिश का विकास बढ़ता चला गया। इंग्लिश के पास और सारे वर्ड होते गए, बहुत सारे वर्ड किनके काल में आ गए, यहाँ पर किंग्स अल्फ्रेड के काल में बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के पास आने लगा, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड बोला गया। आपको पता हो गया ना गोल्डन पीरियड क्यों बोला गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा तो बना सकते हो, और समरी में तो इसको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट इसको लिखना है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। इट हैड नो ग्रामर ऑफ इट्स ऑन। अच्छा ये बताइए, इसके पास अपना ग्रामर तो है नहीं, तो अपना ग्रामर कहाँ से रहेगा। इसके पास न भोकेब है, नहीं इसका अल्फाबेट बढ़िया है, तो बताइए इसका ग्रामर कोई अपना स्ट्रक्चर हो सकता है, आप इसका अपना कोई ग्रामर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहता है इट हैड नो ग्रामर ऑफ इट्स ऑन, इसका अपना कोई ग्रामर नहीं था। किसका, ओल्ड इंग्लिश का। ध्यान दीजिएगा, किसका, ओल्ड इंग्लिश का कोई अपना ग्रामर नहीं था। अब देखेंगे आगे कि मेनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव गॉन आउट ऑफ यूज टुडे। आज के दिनों में जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे स्ट्रक्चर को जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये ओल्ड इंग्लिश से बहुत सारे वर्ड को लिया गया है जो आज भी मिलता है कहीं ना कहीं देखने के लिए। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल्ड, शायद इसलिए इसको ओल्ड इंग्लिश का फेल्ड पीरियड बोला गया। क्या बोला गया, यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पूरा फेल दिखाई दिया, हम कह सकते हैं। टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सुफिशिएंट, इसमें लिटरेचर का विकास नहीं हुआ था। आपको याद होगा लिटरेचर का विकास किंग्स अल्फ्रेड के काल में हुआ था। एक किंग्स अल्फ्रेड जो था ना, इसके काल में किसका विकास हुआ था, लिटरेचर का विकास हुआ था। और क्योंकि ये फॉरेन से बहुत सारे स्कॉलर को बैठा करके ये अपने खुद ही किताब पब्लिश किया, प्रोज जो हम कह सकते हैं। और किताब का नाम अगर ना याद होगा तो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरा उसको डिटेल्स में हम पढ़ाए हुए हैं। आगे देखेंगे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सुफिशिएंट। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश में जो पीरियड काल रहा इंग्लिश का, वह काफ़ी हद तक लिटरेचर के क्षेत्र में पीछा रहा। अच्छा नहीं कह सकते इसको हम, इसलिए कहा जाता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो मैंने क्या बताया, कई बार बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है ये क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड, इसको डार्क एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसलिए इसको डार्क एज बोला जाता है। किसको, ओल्ड इंग्लिश के एज को डार्क एज बोला गया। ये बात दिमाग में भर लीजिएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड इंग्लिश को चाइल्डहुड बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जाता है, चाइल्डहुड बोला जाता है। एक नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से लेकर 1066 एडी तक होता है, ये बात दिमाग में भर लेना है। और ओल्ड इंग्लिश का जो लैंग्वेज है ये प्योरली मिक्सचर, ये कभी भी यही रहा, प्योरली मिक्सचर। आप कह सकते हो ओल्ड इंग्लिश में जो डायलॉग्स है ये कितने हैं जी, 4। कितना है, डायलॉग्स कितने हैं, 4। और ओल्ड इंग्लिश जो होता है ना, ये नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इसका कोई अपना सिंगल यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर देखेंगे किंग्स अल्फ्रेड के काल में ओल्ड इंग्लिश को गोल्डन पीरियड भी बोला गया, और इसलिए यहाँ पर लिटरेचर का विकास ज़्यादातर नहीं हुआ। और यहाँ पर जो हम देख सकते हैं जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा, इसमें इसका अपना ग्रामर कुछ न है। जब अपना ग्रामर ना है, इसका अपना वोकैब उतना बढ़िया नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डार्क एज। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।